इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखा जाता है कई बार आपका दोस्त भी नहीं चाहेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह रिजॉल्व हों, क्योंकि इट्स अबाउट रेलेवेंस। तो दुश्मनों के यहां भी समस्याएं और दोस्तों के यहां भी समस्याएं बनी रहनी चाहिए, एक पर्सपेक्टिव ये सामने आता है। चलिए स्टेटमेंट को जरा समझते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ खालिस्तान, क्योंकि खालिस्तानी समर्थकों को कोवर्टली सपोर्ट कहां से मिलता आया है, कैसे यूके, कैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा जैसे देशों में भारत को बांटने वाली शक्तियों को इतना बल मिल जाता है, समझते हैं। देखिए, इंडिया में, पंजाब में यू आर नॉट गोइंग टू सी मास मोबिलाइजेशन फॉर दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। कई बार जो दिखता है वो बहुत ही सेलेक्टिव होता है, लेकिन कंप्लीट ट्रुथ की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है। खालिस्तान इमोशन दैट इज कनेक्टेड टू रिलीजन, इसका इस्तेमाल कर रहा है फॉर पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सेक्शन। मैं इसको जिन्ना का आइडिया मानता हूं टुवर्ड्स नेशन, क्योंकि जिन्ना का ही आइडिया था कि राष्ट्र एक विशेष धर्म के नाम पर, उसके फलस्वरूप निकला पाकिस्तान क्या झेल रहा है, पेन, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स, अनस्टेबिलिटी। क्योंकि अलगाव के आधार पर बना कोई भी देश आज की दुनिया में टिक नहीं सकता। ये 1940s का आइडिया था, और आज तो दुनिया ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक ऐसी स्टेज पर है कि जहां पर हर एक समाज में, हर एक देश में यू आर गोइंग टू सी मल्टीपल कल्चर्स थ्राइविंग। इंडिया एज अ नेशन का आइडिया वेस्ट के आइडिया के बिल्कुल खिलाफ है। ये वेस्ट का आइडिया था कि एक धर्म के आधार पर, एक संस्कृति के आधार पर राष्ट्र होगा। जिन्ना ने उसका इस्तेमाल किया। वेस्ट चाहता था, जैसे कि चर्चिल का स्टेटमेंट था, कि इंडिया कभी नेशन हो नहीं सकता। तो मैं इसको इस तरीके से भी देखता हूं कि जो हमारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं वो कैसे अपनी जगह को भारत के विरोध में इस्तेमाल होने देते हैं, इसके पीछे ये ओल्ड ओरिएंटलिस्ट पर्सपेक्टिव भी है। जिस तरह के स्कॉलर्स को वेस्ट ने फंडिंग देती रही है आज तक, कि वो कहते हैं कि इंडिया कैसे एग्जिस्ट कर सकता है विद मल्टीपल कल्चर्स को एग्जिस्टिंग अंडर वन थ्रेड दैट इज इंडियन। नाउ कम बैक टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ पॉलिटिक्स इज अबाउट पीपल and people need to be taken care. Why? जैसे ग्लास का कोई सामान होता है ना, उस पर आप देखते हैं हैंडल विथ क्लियर, इसी तरीके से पॉलिटिक्स भी है। यानी कि खालिस्तान का मुद्दा कोई इतना बड़ा मुद्दा भारत में नहीं है जितना बड़ा मुद्दा बाहर है। कई बार जो भारत में हो रहा है उसको सेलेक्टिवली प्रोजेक्ट किया जाता है, और उसको फिर फर्दर फ्यूल मिलने लगता है बाहर बैठे जो खालिस्तानी मूवर्स हैं उनकी तरफ से। पंजाब नहीं चाहता कि वो 70s-80s का दौर दोबारा आए। पंजाब खुद अपनी कुछ समस्याओं से जूझ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स। यहां पर एक लूप होल है। पंजाब की जनता को, जनमानस को एक सेंटिमेंट है कि कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट में बैठे लोगों का भी हाथ है पंजाब में ड्रग की समस्याओं को बढ़ाने में। भिंडरनवाले और अमृतपाल सिंह में एक चीज कॉमन है, दे हैव यूज्ड रिलीजन and they have took stand against the problem of drugs. Problem of drugs is our collective problem, but they have used it very well. ये एक समस्या है, लेकिन इसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। हम इसको एक ब्लेंडिंग टेक्निक कहते हैं, यानी कि एक समस्या जिसको लोग मानते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, एक सेंटिमेंट है, उसको आप भुना लो। पहले वो बोलो, उसके साथ रिलीजन को मिक्स करो, और उसके साथ फिर बाद में मिक्स कर दो अपने वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, खालिस्तान की डिमांड को, जिससे एक ऐसा पैकेज बन जाए कि जब कोई उसके बारे में पढ़े तो उसको लगे कि बात तो सही कर रहा है, ड्रग्स का समस्या है, बात तो सही कर रहा है क्योंकि गुरुओं की बात कर रहा है, लेकिन उसके साथ जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो खालिस्तान की बात है, वो भी साथ में बिक जाएगी। कुछ इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि देश का एक भाग है, एक तरीके से एक हाथ है। बॉडी में हर एक ऑर्गन इंटैक्ट रहता है, तभी बॉडी फुल्ली फंक्शनल रहती है। तो पंजाब की अगर कोई भी समस्या है, या किसी भी प्रदेश की कोई भी समस्या है, तो हर एक प्रदेश के व्यक्ति की वो एक समस्या है। वी हैव टू बिल्ड प्रेशर ओवर गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड अदर सच एंटिटीज हु कैन ब्रिंग क्रेडिबल डिफरेंस देयर। दैट इज आवर पार्ट। चलिए समझते हैं बाकी क्या हो रहा है। आइडिया ऑफ खालिस्तान मैं कहता हूं बाहर रहता है, देश से बाहर। क्यों रहता है उस पर भी आएंगे। फिलहाल क्या चल रहा था, अमृतपाल सिंह गायब था, फिलहाल पता लगा कि ठीक है सरेंडर हो गया है, लेकिन इस बीच काफी कुछ अचीव करने की कोशिश की गई है। जब
उन्होंने अटैक किया था अजनाला थाने पर अपने समर्थकों के साथ, तो इस्तेमाल किया था, आई एम यूजिंग द वर्ड इस्तेमाल, गुरु ग्रंथ साहिब जी का। आप सबको पता है गुरु ग्रंथ साहिब जी, पायस इज लाइक दी गुरु, राइट? तो कैसे पुलिस फोर्स रिटेलिएट करती। अब मैं यहां पर इस्तेमाल शब्द इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पुलिस रिटेलिएट ना कर पाए, इस वजह से इसका इस्तेमाल किया गया। जो खालिस्तानी नैरेटिव है वो बहादुरी की बात करता है और अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करता है सिख गुरुओं की बहादुरी। मेरा ऐसा मानना है कि सिख गुरुओं की बहादुरी से दूर दूर तक कोई मैच नहीं कर सकता ये खालिस्तानी मूवमेंट। बहादुर कभी भी किसी एक इतनी पायस, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब मतलब कि लिविंग गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब मतलब कि सिख समुदाय का एक जीवंत गुरु है, डायरेक्शन दे रहा है, पर्सपेक्टिव ऑफ रियलिटी बिल्ड कर रहा है, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? और इस्तेमाल करें तो बहादुर कहां से हो गए? इस बीच जब ये ऐसा हो गया तो सरकार पर सवाल उठने लगे कि क्या लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है? क्या कोई भी ऐसे ग्रुप बनाकर वेंडलिज्म करेगा और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी? ऐसा तो 70s 80s में होता था और उस समय सरकार ने कुछ जगह पर जब नाकामी दिखाई तो ऐसे में ऐसे लोगों को और ज्यादा बल मिल गया, जिससे कितने सारे पंजाब के जो कितने सारे यंगस्टर्स थे वो अपने जीवन से हाथ धो बैठे, कितने सारे घर उजड़ गए, प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। इट वॉज अ डार्क एज देयर। तो ऐसे में खुद पंजाब की ही कितनी जनता आवाज उठा रही थी कि सरकार कहां है, सरकार क्या कर रही है। सरकार ने कोशिशें स्टार्ट करी कि गिरफ्तार करते हैं, लेकिन इस गैप का फायदा उठाया गया अमृतपाल द्वारा टू मोबिलाइज द आउटफिट्स विच वर सपोर्टिंग अमृतपाल फ्रॉम स्टार्टिंग। ऐसा कहा जाता है कि अमृतपाल इस लार्जर खालिस्तान जो मूवमेंट है उसमें एक प्यादा है जिसको यहां पर बैठाया गया है। रीसेंट इवेंट्स देखें, लंदन में भारत की कंसुलेट से हमारे तिरंगा को हटाया गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंडम कराया गया और जो आतंकवादी हैं उनको हीरो की तरह प्रदर्शित किया गया। एक एनालिसिस कहता है कि वेस्ट में इतना ज्यादा बल खालिस्तानी मूवमेंट को मिल कैसे रहा है। इसका एक कारण है कि कई सारे जो लोग वहां पर रहते हैं उनका पंजाब की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि पंजाब ने एक डार्क एज देखी है, उस डार्क एज की कई सारी स्टोरीज हैं। उन स्टोरीज पर किसी को भी गर्व नहीं होना चाहिए। हम सब भारतीयों के लिए वो एक बहुत ही खेद की बात थी जब भारत के ही एक वर्ग को पेन झेलना पड़ा हो। लेकिन उन स्टोरीज का इस्तेमाल करके इस गैप, क्योंकि रियलिटी बिल्कुल अलग है, नाउ पंजाब इज डिफरेंट, बट उस गैप का इस्तेमाल करके नैरेटिव सेट किया जाता है और एक्सप्लॉइट किया जाता है माइंडसेट को। मेजरली इन स्टोरी के बहकावे में कौन आएगा? जिसका वास्तविकता नहीं है भारत से। वो वास्तविकता किसकी नहीं है? जो बाहर रह रहे कुछ फ्रिंज जो सिख खालिस्तानी ग्रुप्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। यहां पर एक बात बिल्कुल क्लियर है कि एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बनाया जा रहा है पंजाबी यूथ के दिमाग में, जो कि पंजाब से बहुत दूर है, वास्तविकता से दूर है। तो जब केवल स्टोरी स्पिन की जाएंगी और प्रूफ के नाम पर उनको प्रेजेंट के कुछ वाक्यों को दर्शाया जाएगा, जैसे कि पंजाब में अमृतपाल सिंह वाली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लाजमी था कि ये सोशल मीडिया का मिसयूज ना हो तो इंटरनेट को बंद किया जाए। लेकिन यहां पर जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके में, उन्होंने इसको इस तरीके से दर्शाया कि देखो जो स्टेट है, सरकार है, वो एक्सप्लॉइटर है, ऑपरेशर है, तो ऑपरेशन के खिलाफ तो आवाज उठानी पड़ेगी। तो सेलेक्टिवली इंसिडेंट को स्पिन किया जाता है। नाउ खालिस्तानी मूवमेंट बाहर इतनी ज्यादा है क्यों? कैसे बल मिल पाया? इसका एक कारण हम मानते हैं कि जब भारत से बड़ी संख्या में जो सिख समुदाय के हमारे युवा हैं, जब वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूके जाते हैं, यूएस जाते हैं, न्यूजीलैंड, कहीं भी जा रहे हैं, तो वेस्ट में वो एक एलियन एनवायरनमेंट में जाते हैं। और एलियन एनवायरनमेंट में व्हाट दे नीड टू थिंग्स प्राइमरीली, वन मेंटल स्ट्रेंथ, अनदर इज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। और जो वहां पर पहले से मौजूद कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, उस सिख कम्युनिटी में भी वो लोग, आई एम अगेन रिपीटिंग, सिख कम्युनिटी में वो लोग जो इन ग्रुप्स यानी खालिस्तानी ग्रुप से समर्थन में है, उनको बहुत फायदा होता है, बिकॉज दे आर एबल टू मोनेटाइज ऑन दिस फीलिंग
If you have to choose between reason and emotion, then money can be collected easily on the basis of emotion. So they're getting money. Now, many of these youth, they are getting mental and financial strength. Financial strength का मतलब है कि जब ये लोग वहां पर जाते हैं तो इनको चाहिए नौकरी, तो रीसेटलमेंट में हेल्प करते हैं ये समुदाय के लोग जो कि खालिस्तानी समुदाय के लोग हैं, तो इनके पास फिर कोई मौका रह नहीं जाता। यानी कि अगर ये उनके खालिस्तानी जो आइडियाज को प्रोपेगेट करने के लिए एक्टिविटीज कर रहे हैं तो ये उनके खिलाफ एक्टिविस्ट नहीं बन सकते। वास्तविकता यह है कि उनको वहां पर रहना है, अपना जीवन चलाना है, तो साथ चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली solidarity is necessary, especially in an environment where they already are facing racial discrimination. Racial discrimination को तोड़ने का एक ही तरीका होता है कि आप संगठित हो जाएं। संगठित किस आधार पर होंगे? तो ऐसे में खालिस्तान की मांग इमोशंस को पैदा करती है। धर्म में क्योंकि इसका इस्तेमाल किया गया था खालसा शब्द, जो कि प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसका मिसयूज किया जाता है, लेकिन उससे जुड़ाव हासिल हो जाता है। एंड पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट सॉलिडारिटी। तो खालसा, अब ये जो खालिस्तान आई वुड से जो प्लॉट है, उसमें ये जो युवा है अब ट्रैप हो जाते हैं, अब इनके पास कोई चारा रहता नहीं है। फॉरेन पावर्स इनको कोवर्टली सपोर्ट करते हैं। आंकड़ा बताया जाए तो कनाडा में भी कौन से एरिया के एमपी सबसे ज्यादा खालिस्तानी समर्थन वाली बातें करते हैं? ब्रिटिश कोलंबिया। कारण, क्योंकि वहां पर संख्या बहुत ज्यादा है। जो हमारे यहां से खालिस्तानी बैशन जो बना हुआ है, मतलब जो सिख समुदाय के वो लोग जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वो वहां पर बने हुए हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि खालिस्तानी मूवमेंट केवल सिख समुदाय के कुछ लोगों को मोबिलाइज नहीं करके सक्सेस हासिल करती। ये सक्सेस तब भी हासिल करती है कि अगर भारत के अन्य लोग अगर शक की निगाह से देखने लग जाएं, अगर भारत के अन्य लोग ये कनेक्ट करने लग जाएं कि अच्छा पंजाब यानी कि यहां खालिस्तानी मूवमेंट है, तो भी एक्चुअली इनका नैरेटिव जीत जाता है। इस वीडियो को आप इस तरीके से भी समझिएगा कि इनके इस नैरेटिव को हमें डिफीट करना है, क्योंकि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना है नहीं। पंजाब में खालिस्तानी नैरेटिव लीड नहीं कर रहा। अगर लीड कर रहा होता तो पंजाब की जनता अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब की सरकार पर दबाव क्यों बनाती? पाकिस्तान इसमें शुरू से समर्थन करता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, भिंडरनवाले के पास इतने हथियार आए कहां से? पाकिस्तान अपनी डिफीट जो उन्हें 1971 में मिली, जो उनके खुद के कर्मों के कारण थी। 1971 में क्योंकि ईस्टर्न जो पाकिस्तान था, नाउ बांग्लादेश, वहां पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो मानवता के आधार पर टैक्टिकली वहां पर एक बांग्लादेश बनता है। उनको लगता है कि शायद पंजाब खालिस्तान के आधार पर बनेगा तो भारत को तोड़ देगा। लॉजिकली उन्हें सोचना चाहिए कि एक्चुअली जो खालिस्तान अगर उस हिस्टोरिकल आइडिया का भी वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पंजाब का एक बड़ा भाग तो पॉलिटिकल रियलिटी के हिसाब से पाकिस्तान की साइड है। पाकिस्तान, अगर आज के समय के चैलेंजेस की बात करें, तो अगर अफगानिस्तान में पाश्तूनिस्तान की मांग मजबूत हो गई, वहां पर भी सिख समुदाय के लोग हैं, पाश्तून लोग हैं, तो उनका तो मानना यह है कि 1/3 पाकिस्तान चला जाएगा अफगानिस्तान की साइड। तो ये चैलेंजेस पाकिस्तान के अपने हैं। तो अपनी इनसिक्योरिटीज को सिक्योरिटी में बदलने का एक तरीका है कि अपने नेबर को अनस्टेबल करने की कोशिश करते रहो। ये पाकिस्तान की पुरानी स्ट्रेटेजी रही है। नाउ मोदी गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक्शन हुए हैं? मोदी गवर्नमेंट ने क्लियरली पिछले कुछ समय में करना स्टार्ट कर दिया है, यूजिंग आवर डिप्लोमेट्स, इवन आवर वेरियस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे डिप्लोमेट जो इन देशों में हैं, वो सख्त रूप से इंडिकेशंस दे रहे हैं टू दीज गवर्नमेंट्स दैट यू हैव टू टेक एक्शंस, स्पेशली इन द बैकड्रॉप ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट सेइंग कि जो भी वहां पर रेफरेंडम हुआ अलग खालिस्तान के लिए, वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और लोकल लॉज के खिलाफ नहीं है। अब रिजल्ट देखिए हमारी सरकार के एक्शन का कि 3 खालिस्तानी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, प्लस उनकी सरकार का अब कहना है कि फर्दर इनपुट्स के आधार पर वो और एक्शंस भी लेंगे। इससे में समझ में आना चाहिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दूसरा देश कभी भी किसी समस्या को आपके यहां बनाने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करेगा अगर आप पावर डिफरेंस शो कर दें या आप अपनी रिलेवेंस को और ज्यादा शो कर दें। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल भी अपनी सब्सिक्वेंट विजिट इन दीज एरियाज खालिस्तान वाले मुद्दे को अब और ज्यादा स्ट्रेस करेंगे कि खालिस्तानी आउटफिट्स आपके यहां पर अगर काम कर रहे हैं, इफ यू आर सेइंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड
दीज थिंग्स, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इस बात को ऐसे मानेंगे कि आप अपने क्षेत्र का इस्तेमाल भारत को तोड़ने वाली गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहेंगे ना कि उनके खिलाफ एक्शन लेने वाले जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, दे आर वर्किंग फ्रॉम देयर। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि वेस्ट पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता है कि तुम आतंकवादियों को पनाह देते हो, ऐसे ही यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, अगर वहां पर ये खालिस्तानी ग्रुप्स बैठकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं तो बिल्कुल वैसा ही है। हो सकता है काम करने का तरीका अलग है, फंडिंग मैनेज कर रहे हैं, फंडिंग को दूसरे तरीके से चैनलाइज कर रहे हैं। हो सकता है कि ये मेजर बिजनेसमैन हो, लेकिन हैं तो टेररिस्ट ग्रुप्स। तो दिस इज बीइंग क्लियर्ड। G20 होने वाली है सितंबर में, जो वेरियस हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो इंडिया में आएंगे। हमारे डिप्लोमेटिक सोर्स के अनुसार ये क्लियर इंडिकेशन दिया गया है वेरियस डिप्लोमेट्स को कि जब आपके हेड ऑफ द स्टेट्स आए तो उससे पहले क्या कॉन्क्रीट आपने किया है अगेंस्ट दीज टेररिस्ट ग्रुप्स इन योर नेशंस हु आर ट्राइंग टू हैम्पर इंडिया सिक्योरिटी। ये जरा साथ लेकर आना, यानी कि G20 में तो आना, लेकिन पहले बताना कि खालिस्तानी ये जो आउटफिट्स इनके खिलाफ आपने क्या किया है। मोदी जी ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में ये बात मिस्टर ऋषि सुनाक को भी क्लियर की है कि वहां पर एम्बेसी के आसपास ये गतिविधियां होना, ये आप पर भी क्वेश्चन उठाता है, सिक्योरिटी ऑफ आवर एस्टैब्लिशमेंट। स्टार्टिंग मिस्टर एंथनी एल्बनीज ही वो व्यक्ति हैं जो तरफदारी कर रहे थे कि ये तो लोकल लॉस के खिलाफ नहीं है, लेकिन अब इनका बयान शो कर रहा है कि नहीं, अब ये संजीदा हो रहे हैं। तो ये शो कर रहा है कि आवर एफर्ट्स आर ब्रिंगिंग सर्टेन रिजल्ट्स। यही बात मैंने आपको बताई। एंटोनी ब्लिंकन मतलब हम यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी ये बात क्लियर कर रहे हैं कि यू ऑल्सो हैव टू टेक सर्टेन एक्शंस। कनाडा में जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है मिस्टर ट्रूडियो की, वो जिस पार्टी के सपोर्ट पर चल रही है, उस पार्टी के लीडर मिस्टर जगमीत सिंह इज लाइक पोस्टर बॉय ऑफ खालिस्तानी मूवमेंट। तो ऐसे में हमने इनको भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड, यू हैव टू टेक एक्शंस नाउ। तो हम एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि हमारे डिप्लोमेट्स तो हैं ही, साथ में अदर मिनिस्ट्रीज जो कि एंगेज कर रही हैं फॉर डिफरेंट ट्रीटीज, पैक्ट्स, तो ये भी ये मैसेजिंग दे रही हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर पीयूष गोयल ने इंडिकेशन दी है यूके को कि जो ट्रेड टॉक चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी, लेकिन जरा इस पर ध्यान दीजिए, हमें बताना होगा कि आपने क्या एक्शन लिया है अगेंस्ट व्हाट हैपेंड इन ब्रिटेन। यानी कि अब ऐसा नहीं होगा कि ट्रेड टॉक चलती रहेंगी और बाकी भारत विरोधी गतिविधियों में हम आंख बंद कर लेंगे। ऐसा अब भारत नहीं करेगा। कई बार स्ट्रेंथ को प्रोजेक्ट करना जरूरी होता है, राइट। निर्मला सीतारमण जी जब यूएस में थी तो ऐसे में सिख डेलीगेशन उनसे मिला और उन्होंने कहा कि देखिए, पंजाब और सिख समुदाय के लिए भारत सरकार जो कर रहा है इससे फिजल आउट हो रही है ये मूवमेंट, और जो टेम्पररी को जो कुछ ग्रुप्स हैं वो इसी वजह से इन एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे कि वो रिलेवेंट बने रहें। कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि वेदर इट इज अबाउट फाइनेंसिंग, वेदर इट इज अबाउट information warfare, we have to be vigilant, and this action is incomplete without participation of people like you। क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है ना, इंफॉर्मेशन इंपैक्ट किसको करती है? आपको और हमको करती है। और मैंने आपको बताया कि जो मूवमेंट है केवल खालिस्तानी समर्थक कुछ युवाओं को भड़काने की कोशिश नहीं कर रही है, ये भारत के अन्य लोगों को भी ऐसे भड़काने की कोशिश कर रही है कि वाकई ये कोई मुद्दा है, तो हमें इस मुद्दे को मुद्दा मानना ही नहीं है, राइट। ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो ऐसी कुछ कोशिश कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन है, एग्जामिन द स्टेप्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू न्यूट्रलाइज खालिस्तान ग्रुप्स, और बैकग्राउंड भी पूछ लेगा आपसे, डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ दिस इशू। मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी हुई होगी। कमेंट्स में बताइएगा कि आपके इस पर क्या विचार हैं। वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं सो दैट वी कैन ऑल्सो बिल्ड अ काउंटर नैरेटिव विच इज नैरेटिव और स्टैंड ऑफ इंडिया। यहां पर शशांक त्यागी फॉर यू आपके सामने आ रहा है टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन कनेक्ट एंड इंटरेक्ट विद मी देयर। ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं।